हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक तो नहीं हूँ, बात करेंगे क्यों नहीं। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विच इज़ वीनू डेली ब्लॉग में। आप सभी को मेरे तरफ से राधे राधे। कहने को तो हम 70 साल पहले ही आज़ाद हो गए थे। अभी हम 79th इंडिपेंडेंस भी सेलिब्रेट किए हैं रिसेंट में ही। आज 18 है, 3 days ही हुए। और उस आज़ादी में बहुत सारी महिलाओं ने, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारी महिलाओं ने अपना योगदान दिया आज़ादी पाने में। बहुत सारे महापुरुषों ने दिया। हम आज़ाद भी हो गए। अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, लेकिन मानसिकता से तब भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। नतीजा 21वीं सदी होते हुए भी गवर्नमेंट को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का स्लोगन लाना पड़ा। और ये कहना कोई झूठ नहीं होगा कि आज भी बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारी औरतों को फाइट करना पड़ता है इन मानसिकता से आज़ाद होने के लिए। बहुत सारी औरतें मर जाती हैं, बहुत सारी लड़कियां मर जाती हैं। आज इन्हीं मानसिकता की भेंट एक और बेटी चढ़ गई जो हरियाणा की है। उम्र सिर्फ 18 साल, अभी रिसेंट में 18 कंप्लीट किया। अब हम उम्र की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो 18 साल की होते हुए भी 18 साल में अभी जो टाइम चल रहा है, बच्चे ही रहते हैं। कितनी मैच्योरिटी होती है, कितनी दुनिया देखी होती है। वो 18 साल की होते हुए भी वो अपनी जिम्मेदारियों को समझती थी, वो अपने परिवार के परिस्थितियों को समझती थी, और समझते हुए वो एक प्लेवे में टीचर थी। सोचिए जरा, एक 12th कर की अभी रिसेंट में बच्ची अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जॉब शुरू कर देती है ताकि वो अपने परिवार को थोड़ी मदद कर पाए और अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रख पाए। वो बीएससी नर्सिंग करना चाहती थी, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी फाइनेंशियली, वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती थी। अब चाहती थी, मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अब तक तो आप लोगों ने भी ये खबर सुन ली होगी कि उसको रेप करके मार दिया गया है, और इतने बुरी तरीके से मारा गया है, मतलब देख के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। उसके गला काटा गया है, उसके चेहरे पे यहाँ तक बोला जा रहा है कि तेजाब डाला गया है, निशान में, ये मिटाने के लिए, उसकी पहचान छुपाने के लिए। और ये बहुत ही दर्दनाक है। इससे आज़ादी कैसे मिली लड़कियों को? 2012 में हुआ था। पूरे देश में बहुत आक्रोश था। हर एक युवा, हर एक व्यक्ति में आक्रोश था। हर एक व्यक्ति सड़क पे था, हाथ में कैंडल और पोस्टर के साथ। लॉ में भी बहुत चीज़ें चेंज की गई। लगा अब कुछ हद तक चीज़ें सुधर जाएंगी। उसके बाद भी हमने बहुत सारे केसेस देखे। हमने प्रियंका रेड्डी देखा और बहुत सारे केसेस जिसका शायद हमें याद भी नहीं, हमें नाम भी नहीं याद। हमेशा होते रहे, और हमेशा एक चीज़ कॉमन होता है, कैंडल लेके रोड पे निकलो। और इन सब चीज़ों के बीच जो चीज़ें सामने आती है, हर एक केस में पुलिस या लापरवाही, जैसा कि इस केस में भी देखने को मिला। वो बच्ची अपना स्कूल ख़त्म करके अपने पिता को कॉल की, उसने इन्फॉर्म किया कि मैं फॉर्म लेने जा रही हूँ। स्कूल में गई, शाम को 6 बज के कुछ मिनट पे फिर एक रिंग गई है उसके फादर को
उसके फादर फ़ोन नहीं उठा पाए। शायद वही वो पल था जब वो अपने आसपास खतरा महसूस की थी और हेल्प के लिए शायद अपने फादर को कॉल किया था उसने, लेकिन उसके फादर नहीं उठा पाए। वो इतना लेट कभी नहीं करती। उसके फादर वहाँ से घर से निकले, बस पकड़े, जहाँ निजी स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ की भी टीचर प्रिंसिपल थी साथ में, वो वहाँ गए जहाँ से वो फॉर्म लेने जाने वाली थी। वहाँ पे उन्होंने सीसीटीवी देखने की बात की, लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि वहाँ 3 लोग थे। 2 लोग काफ़ी नशे में थे, एक थोड़ा ठीक ठाक थे जिनसे बात हुई, और उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ पे कोई ऐसी लड़की नहीं है। उन्होंने बोला सीसीटीवी दिखाई, तो बोले कोई स्टाफ नहीं है, अभी नहीं दिखा पाएंगे। इन सब उन्होंने, जो लड़की के पिता थे उन्होंने 112 नंबर भी कॉल किया था, पुलिस वहाँ पे थी। और मुझे बताते हुए काफ़ी शर्म आ रही है, और आप लोगों को सुन के मुझे भरोसा है काफ़ी गुस्सा और अफसोस होगा कि हमारे देश में ये पुलिस की वर्दी पहन के, जो कानून की रक्षा, व्यक्ति की रक्षा करने के लिए जो वर्दी पहन के लोग हैं, उनके मुंह से जो शब्द निकला वो उनके सुने उनके घर के भी लोग। और जरा बताएं, उन्होंने बोला तुम्हारी बेटी कहीं भाग गई होगी, परेशान ना हो, 1-2 दिन में आ जाएगी। ये एक पुलिस का शब्द है उस बेटी के पिता के सामने, जो बेटी इतनी बड़ी मुसीबत में थी और वो शायद उसी में हेल्प लेने के लिए अपने फादर को कॉल की थी। कितना दुखद है। ये भी एक मानसिकता ही दर्शाता है। आप वर्दी पहन लिए हैं, आपको देख करके हर एक इंसान को सेफ्टी का फील होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपके भी थॉट वैसे ही हैं। आप भी आज़ाद नहीं हैं। पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिखी, खैर ये तो रूल है। 24 घंटे के बाद ही गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखी जाती है। वहाँ तो उन्होंने ऐसे शब्द बोले तो हम तो ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो पहले कुछ एक्टिव भी हुए होंगे। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि जब वहाँ पे पुलिस गई थी, जो 12, पहले तो ये क्या 112 वाले जो आते हैं, क्या इनके पास कुछ भी ऐसा अथॉरिटी, सेंस ये भी नहीं सामने होता कि केस को अगर हमने देखा, हमें लग रहा है कि केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या जेन्युइन है, तो हम ब्रीफ करें अपने सीनियर्स को? इतना भी अधिकार नहीं होता? ये लोग आराम से सोए। 3 दिन बाद वो लाश मिली है खेत में, और जिस स्थिति में मिली है मैंने आपको बताया। उस स्थिति में देखकर उनके पेरेंट्स की तो बात ही छोड़िए, वो तो उनके घर के बच्चा था, उनको डेफिनेटली उनके जितना भी दुख में कोई नहीं है। लेकिन आज फिर से पूरा देश शर्मिंदा है। और ये जो अभी रिजल्ट आया है ना, जो केस आया है, वो उसी गुलाम मानसिकता का उदाहरण है जिसके गुलाम आज भी हम लोग हैं। इससे आज़ादी कैसे मिलेगी? गॉड नोस। हम बहुत बातें करते हैं। अभी केस हुआ, अभी 10 दिन तक लोग बहुत बातें करेंगे, बहुत नारे लगेंगे, लोग सड़कों पे निकलेंगे। 10 दिन बाद सब शांत हो जाएगा, फिर एक और कोई केस होगा। तो बहुत सारे केसेस तो याद भी नहीं रहते लोगों को, इतना हाईलाइट नहीं होते। हालांकि अभी तो यूट्यूब का ज़माना हो गया, हर छोटी छोटी चीज़ें बहुत हाईलाइट होकर आने लगती हैं। बहुत लोग तो सामने आना ही नहीं चाहते। कानून में सिर्फ बदलाव कर देना, कागज़ों पे दिखा देना, ये सब कुछ नहीं है। उसको किस हद तक इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये भी कानून के रक्षक जो बने हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है। और सही तरीके से, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही कि गलत केस को भी आप इम्प्रूव करें। हम सिर्फ यहाँ जेन्युइन केसेस पे बात कर रहे हैं। अभी जो हुआ है, जो अभी लड़की चली गई है, सिर्फ 18 साल की लड़की, जिसके सपने इतने बुलंद थे, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझती, इतनी कम एज में उसने जॉब शुरू कर दिया था अपने पढ़ाई के साथ साथ। वो इतने हिम्मत रख रही थी कि हम
जॉब भी करेंगे और हम खुद स्टडी भी करेंगे। क्या बिगाड़ा होगा उसने इन लोगों का? अगर इसके डिटेल में जाएं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑफकोर्स कानून, क्योंकि जो वहाँ पे 100 नंबर पुलिस गई थी और जो पिता इतना परेशान हो रहा था और जो लड़की का पीछे का जो इतिहास रहा है कि वो टाइम पे घर आती थी, उसका जॉब बहुत लिमिटेड टाइम का था, इतना 4 घंटा 6 घंटा जो भी था, उसके बाद वो घर आ जाती थी। वो कहीं गई तो अपने घर पे इन्फॉर्म कर रही है, लास्ट कॉल उसका गया है और टाइम पे, उसका फिर फ़ोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ हो गया है। तो ऑब्वियस आप एक पुलिस वाले हैं, आप केस देख रहे होंगे, आपको आहट लगी होगी कि ये गंभीर विषय है, तो आपको इस पे और एक्टिव होकर काम करना चाहिए था। शायद उसकी जान बच जाती, वो जिंदा होती। और हैरानी की बात ये भी है कि हमारे पास इतने इंटेलिजेंस होते हुए भी क्राइम ब्रांच, ये वो फलाना ठिकाना, और सब पे टैक्स पेयर के पैसे जाते हैं। सब लोगों की सैलरी टैक्स पेयर से ही दी जाती है, कोई गवर्नमेंट अपने उस जेब से नहीं देती। अभी तक एक लोग भी अरेस्ट नहीं हुए हैं। ये प्रशासन की लापरवाही दिखा रहा है और हर उस केस में प्रशासन की लापरवाही आती है। कोई भी आप केस उठा के देखिएगा जो ऐसे हाईलाइटेड होती होगी, उसमें एक जब बहुत हाईलाइटेड हो जाता है, जांच बैठती है, उसमें 2-4 लोग सस्पेंड होते ही हैं। भले दिखावे के लिए हो, जनता को एक प्रूफ और उनका भरोसा जीतने के लिए हो, लेकिन होते ज़रूर हैं। दैट मीन्स कि उनकी लापरवाही होती है। और ऐसा हर एक केसेस में देखने को मिलता है। और ये बहुत शर्म की बात है कि 21वीं सदी में भी, जहाँ हम दोनों के इक्वल होने की बात कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में इक्वालिटी से काम कर रहे हैं, कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, घर बाहर हर जगह अपने एफर्ट दे रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों की संकीर्ण मानसिकता की भेंट मासूम निर्दोष लड़कियां चढ़ जा रही हैं। अब फिर 10 ऐसी लड़कियां होंगी जो काम करना चाहेंगी और पेरेंट्स उस पे काम ना करने की दबाव बनाएंगे, बोलेंगे देखो अभी तो वो निकली थी पढ़ने के लिए, हो क्या नहीं है, हम कैसे तुमको बोल दे जाने के लिए। अब फिर क्लेश होगा, 10 लड़कियां मानसिक पीड़ा से गुजरेंगी, फिर लड़ाइयाँ होंगी और ऐसे ही लोग सड़क पे निकलेंगे। यही कहेंगे, ऐसे संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलिए। इन हरकतों से हम लोग हारेंगे नहीं। और ऐसे 10-15 ऐसे मिलके मत आओ, एक मिलके लड़ो। बहुत वीक भी नहीं है हम लोग आप लोगों से। और मेरा तो हर एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स छोड़ो लड़कियों से रिक्वेस्ट है, आप कान आंख नाक खोल के चलो। हालांकि मैं इस केस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो लड़की, एक तो एज कम था उतना, जब तक आप बाहर नहीं निकलते हैं, जब तक आप ऐसे लोगों से नहीं मिलते हैं, आपको नहीं समझ में आता है कि हमको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। अगर फर्स्ट टाइम आपके पास इतना डेंजर सिचुएशन आ जाए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क नहीं करता, इंसान फंस जाता है और शायद वो लड़की उसी में फंस गई। तो आप आत्मरक्षा सीखिए, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को सिखाए और हर एक लड़की सीखे। बाहर जरूर निकले। जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम ऐसे सिचुएशन को फाइट करते हैं, तो हमें हिम्मत मिलती है और हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क करना शुरू करता है, तो हम ऐसी चीज़ों से बाहर निकल पाते हैं। हर कोई आत्मरक्षा जरूर सीखे और अपने फ़ोन में 100 नंबर डायल रखें। दूर से भी अगर ऐसे लोग दिखें, अगर थोड़ा ही संदेह हो
तुरंत वहाँ से निकलो या 100 नंबर पे कॉल करो, वो हो या ना हो। हमारा अगर क्या होता है ना, जब हम ऐसे जगह पे जाते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें इंसाइट आने लगती है, हमें वो बोलते हैं ना सिक्स सेंस, वो हमें इशारा देने लगता है। हमें ऐसी जगहों से इमीडिएटली बाहर निकलना चाहिए या कॉल करना चाहिए 100 नंबर पे। पेरेंट्स पे कॉल भी करो, बाहर कैसे भी करके, जो छूटना हो छोड़ो, बस उस एरिया से बाहर निकल जाओ। लेकिन ये सब कुछ हम करते भी हैं, फिर भी जब तक पहले तो लड़कों को भी ट्रेनिंग दो ऐसी मानसिकता से बाहर निकलने के लिए। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता, आप कितने भी पढ़ लो, कितने भी डिग्री ले लो, कितने भी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाओ, अगर ये आपका गुलाम है उन रूढ़िवादी सोचों से कि लड़कियां सिर्फ इसी के लिए रहती हैं, तो वो पढ़ाई से नहीं खत्म हो सकता। उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो कि कोई अगर लड़की अकेली है, रास्ते से जा रही है, तो उसको जाने दो, इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। कि 3-4 झुंड बना के आए और जो मर्जी किए और निकल लिया। शर्म करो थोड़ा। इसमें अगर बहुत अंदर तक जाएंगे तो काफ़ी हद तक इंटरनेट भी जिम्मेदार है। ये वेब सीरीज चलती हैं, इंटरनेट अनलिमिटेड हो गया है, विदाउट एनी सेंसर वेब सीरीज मूवीज। आजकल इंस्टाग्राम पे तो मतलब लिमिट क्रॉस है। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के भी इफेक्ट है। कोर्ट को यहाँ भी रोक लगानी चाहिए। सिर्फ डॉग बाइट्स को कंट्रोल करने के लिए, शेल्टर डालने के लिए कोर्ट नहीं है, स्वयं संज्ञान लेने के लिए। जो इतना संगीन है, इस पे भी कोर्ट को आना चाहिए, महिला आयोग को आना चाहिए, हर किसी को, जितने भी संगठन हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उनको एक साथ आके और बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, हमें पता है हम चाहे जितना स्ट्रॉन्ग चीज़ें कर ले, हम सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोग भरे हैं। लेकिन हम प्रिवेंट करके ही चीज़ें काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। वो कॉलेज कैसे जगह पे था, क्या एकदम आउटर एरिया में था जहाँ कोई नहीं था। काफ़ी चीज़ें तो जब मुस्लिम पकड़े जाएंगे तब चीज़ें क्लियर होंगी, तब खुल के आएंगी, फिर और इस पे बात होंगी। पर अभी के लिए तो मैं यही बोल पाऊंगी कि अपनी मानसिकता को आज़ाद करो। और ये मांगने की चीज़ ही नहीं है, ये हमारा हक है कि हम अपने काम के लिए कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसके लिए हमें तुमसे रिक्वेस्ट करने की या मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर अभी स्थिति ऐसी है कि हम मांग रहे हैं कि प्लीज़ हमें आज़ाद रहने दो, हमें हमारा काम करने दो। डरो मत हमसे कि हम कल को तुमसे आगे ना हो जाए। अभी अगर मैं कोई इधर उधर शब्द बोलूं तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा लग रही है इन सब चीज़ों से, बहुत गुस्सा आता है अंदर। आई एम श्योर हर एक लड़की सिर्फ लड़की नहीं, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे पिता, बहुत सारे भाई, बहुत सारे माँ बहुत गुस्से में होंगी। और गुस्से में इमोशन इतना हाई होता है कि वर्ड्स इधर उधर होते हैं। बहुत बुरा लग रहा है। इतना छोटा बच्चा, इतना मेहनत करने वाला, जिम्मेदारी को समझने वाला। अभी तो लोग 30-30 साल के हो जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं होती, लेकिन वो 18 साल में बच्ची स्कूल ज्वाइन कर ली थी, साथ में पढ़ाई चाहती थी। तो बहुत बुरा लग रहा है और बहुत दया लग रही है ऐसे लोगों पे, ऐसे सोच के लोगों पे जो हमारे आसपास ही रहते हैं, टाइम आने पे अपना रंग दिखाते हैं। तो ऐसा मत करो, हमें भी हमारा काम करने दो, हमें आज़ादी से रहने दो।
चलो इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप लोग देखिए इस केस को और अपनी आवाज़ उठाइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा क्या होना चाहिए, सलूशन क्या है। और आप जहाँ रहे कोशिश कीजिए कि आपकी मौजूदगी में एक दो लोग अगर रहें, अगर आप मेल हैं, लड़कियां हैं तो सेफ फील करें। मैं ये नहीं कर रही हूँ सब ऐसे होते हैं, जो होते हैं उनके लिए है। और ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत मतलब ऐसे लोगों के लिए दिल से रिस्पेक्ट निकलता है। धन्यवाद। मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बातें करेंगे। इस केस को भी फॉलो करेंगे। अभी जब तक क्लोजर नहीं आ जाता फॉलो ज़रूर करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो एक बार और बात करेंगे इस पर, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है और सभी को बात करना, सभी को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके शायद हमें समझ आएगा कि कहाँ पे लूप हॉल आ रही है, कहाँ पे क्या हो जा रहा है कि इतने सारे रूल, इतने सारे प्रिवेंटिव तरीके अपनाने के बाद भी चीज़ें कहीं ना कहीं रुक नहीं रही हैं। मतलब एक पल होता है ना कि एक पल इंसान मुश्किल में, वही एक टाइम था जब वो थोड़ा सा अकेला हो गया या जब वो ऐसे लूप हॉल में फंस गया जहाँ पे ऐसी चीज़ें थी और बस वही एक पल उस पर भारी पड़ गया। वैसी वाली चीज़ें देखने को मिल रही है तो दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉलो करेंगे इस केस के, आप लोग भी फॉलो करिए, आप लोग भी अपना मत रखिए, क्योंकि हम और आप ही मिलकर इसका सलूशन दे सकते हैं और इस पे बात कर सकते हैं। बात करने से ही, सिर्फ बात ही करने से नहीं, बात करने के बाद जो आउटकम आता है उसको इम्प्लीमेंट करने से चीज़ें काफ़ी हद तक रुक सकती हैं। चलिए बाय।